रिया के वकील सतीश मान शिंदे सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। जमानत के कागजों पर रिया के दस्तखत लेने के लिए उनके वकील वहां पर पहुंचे और रिया के दस्तखत ले चुके हैं। खबर है कि अगर रिया के वकील एनसीबी के दिए सबूतों में सफाई देने में कामयाब रहे तो रिया को बेल मिल सकती है। वहीं अगर रिया को सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो उनके वकील हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। रिया के मामले में सबसे बड़ा पेच धारा 27A का है। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। एनसीबी ने यह धारा रिया पर लगाई है। रिया चक्रवर्ती को आज एनसीबी की जेल से भायखला में जेल में शिफ्ट किया जाना है और उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं कि जो रिया चक्रवर्ती की लीगल टीम के मेंबर हैं आनंदी फर्नांडिस जो है वो यहाँ पर एक बैग के साथ पहुंची हुई हैं। उन्हें गेट पर जो है रोका गया है पुलिस के द्वारा और जो बैग है उसमें साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है उसमें रिया चक्रवर्ती के कपड़े हो सकते हैं, क्योंकि आज रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल शिफ्ट किया जाएगा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उन्हें भेजा है और इसीलिए जो है जो लीगल जो उनके वकील हैं सतीश मान शिंदे, उनकी असिस्टेंट आनंदी फर्नांडिस इस वक्त जो है एनसीबी दफ्तर के गेट पे आपको नजर आ रही हैं। वो उस कहीं ना कहीं उस बैग में जो है वो कपड़े लेकर रिया चक्रवर्ती के लिए पहुंची हैं, क्योंकि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत अगर मुंबई की सेशन कोर्ट रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर देती है तो उसके बाद रिया के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और उसके बाद उन्हें जेल में भायखला जेल में शिफ्ट होना ही पड़ेगा यहाँ से। लेकिन कल जिस तरह से सुनवाई हुई थी, कल रात होने की वजह से किला कोर्ट ने एनसीबी को आदेश दिया था कि वो इसी दफ्तर में एक रूम को जेल में कन्वर्ट करें और उसी में रिया चक्रवर्ती को रखें, जिसके बाद एनसीबी के अधिकारियों ने उस आदेश का पालन किया और आज जो पहली रात है जेल में वो इसी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती गुजरी। लेकिन अब जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने मुंबई के सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है, उस पर आज 10 बजे के आसपास सुनवाई होनी है। अरुण, जब रिया की जमानत अर्जी खारिज हुई, रिया ने कहा बॉलीवुड के 80% लोग ड्रग्स लेते हैं। उनका ये बयान बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को रडार पर लेने के लिए काफी अहम है। निश्चित रूप से जो बयान रिया चक्रवर्ती ने दिया है, इसीलिए आप देखिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनकी कस्टडी नहीं मांगी, रिमांड पर उनको नहीं लिया, क्योंकि उनको लगता है, ऐसा दलील उन्होंने कोर्ट में ये दी कि बाद में जरूरत पड़ेगी उनके रिमांड की, क्योंकि बॉलीवुड में जो ड्रग्स कार्टेल है, ड्रग्स नेक्सस है, उसको बस्ट करने के लिए उनको आगे जा करके छापेमारी भी करनी पड़ सकती है, पूछताछ भी करनी पड़ सकती है और उस वक्त रिया चक्रवर्ती उनको अपने रिमांड में चाहिए होंगी, क्योंकि उन चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा। और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में कल कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, उनको रिमांड नहीं चाहिए। आज जो बाकी अभियुक्त हैं, बाकी जो गिरफ्तारियां, उनकी भी रिमांड आज खत्म हो रही है और ये संकेत है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनकी भी रिमांड बढ़ाने की अर्जी नहीं देगा। इस वक्त मैं अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर का हाल दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं वापस से यहाँ लौट आई हैं, कल देर रात तक यहाँ पर थी और फिर उनको बुला लिया गया है। यानी रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल ले जाने की तैयारी पूरी है, पीसीआर भी आ गई है, महिला पुलिसकर्मी भी हैं और देखिए एक गाड़ी और यहाँ पर आ गई है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। समीर वानखेड़े जो मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को हेड कर रहे हैं, पूरी पूछताछ उन्होंने की, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। अधिकारी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। एक तरफ सेशंस कोर्ट में उनकी बेल प्ली पर सुनवाई होगी, उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी। दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये देख रहा है, नज़र बनाए हुए है कि रिया चक्रवर्ती को क्या यहीं पर रखा जाए लॉकअप में, जिसे अस्थायी जेल बनाया गया है, या फिर उनको भायखला जेल भेजा जाए, क्योंकि अगर उनकी जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है, उनको जमानत मिल जाती है तो सीधे वो घर जा सकती हैं। फिर इसी मंजिल जो एक्सचेंज बिल्डिंग है, इसमें एक लॉकअप है जिसको अस्थायी जेल बताया गया है। यहाँ से रिया चक्रवर्ती सीधे अपने घर कुछ देर बाद जब सुनवाई होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अरुण और दिवाकर दोनों नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आप दोनों के पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक्टर कंगना रनौत आज हिमाचल से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। वो हिमाचल के मंडी से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई हैं, जिसके बाद वो चंडीगढ़ पहुंचेंगी, फिर वहां से मुंबई के लिए फ्लाइट लेंगी। इससे पहले उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। कंगना रनौत का पहले लिया गया कोरोना सैंपल फेल हो गया था। पिछले कुछ समय से शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग चल रही थी। कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी, जिसके बाद से शिवसेना उनका मुंबई आने का विरोध कर रही है, जबकि केंद्र ने उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कंगना रनौत मंडी से चंडीगढ़ के लिए निकली हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। सुबह की तस्वीर जब चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई कंगना, मंडी से निकली अपने घर से, और दूसरी तस्वीर में रास्ते में उन्होंने मंदिर में मत्था टेका, दर्शन किए। उनके साथ उनकी बहन रंगोली भी है और लगभग 11 बजे तक वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगी, क्योंकि मंडी से चंडीगढ़ की दूरी सड़क मार्ग के जरिए 4 घंटे की है और 12 बजे उनकी फ्लाइट है सीधे चंडीगढ़ से मुंबई की।
पहली तस्वीर में पूरा उनको सुरक्षा घेरा है क्योंकि वाई कैटेगरी की उनको सुरक्षा मिली हुई है। 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, 2 स्पेशल ऑफिसर्स भी होते हैं इस वाई कैटेगरी की श्रेणी में। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि मंदिर में कंगना ने मत्था टेका और ट्वीट भी किया था कि ना डरूंगी ना झुकूंगी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज अपने घर मंडी जिला के भांबला स्थित घर से जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। तो जब वो घर से रवाना हुई तो रवाना होने के बाद हमीरपुर जिला के कोठी गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर है जो सड़क के किनारे ही है और वहां पर उन्होंने जो है वो रुककर मत्था टेका। हम आपको जो है इस वक्त हम उसी शिव मंदिर के पास मौजूद हैं, हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। ये देखिए बिल्कुल सड़क के किनारे एक छोटा सा जो है ये शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के पास जो है उन्होंने अपनी गाड़ियों का काफिला जो है वो रोका और हम उनकी गाड़ियों के काफिले के बिल्कुल ठीक पीछे थे। जैसे ही उनकी गाड़ियों का काफिला रुका तो एकदम से हम भी उतरे और हमने देखा कि कंगना रनौत जो है वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरी और वो इस मंदिर के पास आई। यहाँ वो मंदिर के पास आई और उन्होंने जो है वो यहाँ पर मत्था टेका। भगवान शिव का आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी पिंडी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। एक छोटा सा मंदिर है इस कोठी गांव में, जिला हमीरपुर में ये गांव पड़ता है। और यहाँ पर जो है उन्होंने विधिवत रूप से मत्था टेका और उसके बाद जो है वो दोबारा अपनी गाड़ी में बैठी। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई जा रहे हैं। हमारी सहयोगी अर्शदीप कौर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लाइव मौजूद हैं। अर्शदीप, कितनी देर में मंडी से चंडीगढ़ पहुंच जाएगी कंगना और वहां पर क्या तैयारियां हैं? जी, तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच मंडी से यहाँ चंडीगढ़ पहुँचने की उम्मीद है। हम इस वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कंगना रनावत चंडीगढ़ एयरपोर्ट में एंटर करेंगी, जहां से वो मुंबई के लिए फ़्लाइट लेंगी। 12:20 पर उनकी फ़्लाइट का समय बताया गया है और जैसे ही वो आएंगी तो हम वो शॉट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था जिसमें उनका सैंपल इनएडिक्वेट आया था और उसके बाद दोबारा रात को उनका सैंपल लिया गया जो नेगेटिव आया और उसके बाद आज सुबह वो मंडी से चंडीगढ़ के लिए चली हैं और यहाँ मंडी से अब सीधा चंडीगढ़ पहुँचेगी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुँचेंगी। 10:30 से 11 बजे के बीच में उनकी यहाँ पहुँचने की उम्मीद है और 12:20 पर उनकी यहाँ से मुंबई के लिए सीधे फ़्लाइट है। तो देखना होगा कि मुंबई में किस तरीके के किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको मिलता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वहाँ पर क्वारंटीन किया जा सकता है उनको। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी के इंतज़ाम होने शुरू हो गए हैं और सिक्योरिटी की तरफ से भी जो इंतज़ाम किए गए हैं तो काफ़ी सारे उनकी तरफ से भी बताया गया है कि सुबह से उनको भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि चंडीगढ़ पहुंच रही हैं कंगना रनावत। और बिल्कुल अर्शदीप, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कंगना अपनी बहन के संग तो नजर आई, क्या उनके परिवार के बाकी लोग भी मुंबई जा रहे हैं? इस बारे में आपके पास कोई जानकारी और क्या सुरक्षा है, इसकी तस्वीरें भी हमें दिखाते रहिए। जी, उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो उनकी बहन और उनके पीए का कोरोना टेस्ट हुआ था जो नेगेटिव आया था कल। हालांकि कंगना का खुद का सैंपल जो था इनएडिक्वेट था। तो अगर सैंपल्स के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि कोरोना टेस्ट करवाना था फ़्लाइट से पहले, तो उनकी बहन और उनके पीए उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन उनके कुछ परिवार के सदस्य भी चंडीगढ़ के लिए उनके साथ रवाना हुए हैं। तो अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि साथ अगर परिवार में से कोई और भी जा रहा है, लेकिन उनकी बहन ज़रूर उनके साथ जा रही हैं। और चंडीगढ़ तकरीबन 10:30 से 11 बजे के बीच में चंडीगढ़ पहुंचने की उम्मीद है और उनके साथ जो गाड़ियों का काफ़िला है वो लगातार जानकारी दी जा रही है कि कहां पहुंची हैं और जल्द ही वो यहां पर पहुंच जाएंगी और यहां से एंटर करेंगी और यहां से 12:20 की उनकी फ़्लाइट है। 12:20 की सीधे मुंबई यहाँ से वो जाएंगी और कंगना ने ये भी साफ किया था कि 9 सितंबर को वो मुंबई पहुँचेंगी। तो उस तरीके से अगर हम देखा जाए तो वो 9 सितंबर का जो उन्होंने ऐलान किया था वो आज यहाँ बिल्कुल, तो काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है अर्शदीप उनका ये दौरा। आप नजर बनाए